Hello friends, today's topic is सिजोफेनिया। आज हम सिजोफेनिया के बारे में जानेंगे। सिजोफेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द वर्ड सिजोफेनिया वॉज कॉइन्ड बाय स्विस साइकेट्रिस्ट यूगेन ब्लीवर इन 1908। जो सिजोफेनिया है वो पहली बार स्विस साइकेट्रिस्ट यूगेन ब्लीवर के द्वारा 1908 में कॉइन्ड हुआ था। सिजोफेनिया को बहुत से टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। ICD-10 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। F20 to F29 सिजोफेनिया, सिजोटाइपल एंड डेल्यूशनल डिसऑर्डर। F20 सिजोफेनिया को बिलोंग करता है। F20.1 बिलोंग्स टू पैरानॉइड सिजोफेनिया। F20.2 बिलोंग्स टू कैटाटोनिक सिजोफेनिया। F20.3 बिलोंग्स टू undifferentiated schizophrenia. F20.4 belongs to post-schizophrenic depression. F20.3.5 residual schizophrenia. F20.6 simple schizophrenia and F21 schizotypal disorder. अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। Schizophrenia is a psychotic condition characterized by a disturbance in thinking, emotions, volitions and faculties in the presence of clear consciousness, which usually leads to social withdrawal. Schizophrenia एक साइकोटिक कंडीशन है। साइकोटिक कंडीशन मतलब अगर हमें हेलुसिनेशन और डेल्यूशन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो वो साइकोटिक कंडीशन कहलाती है। सिजोफेनिया एक साइकोटिक कंडीशन है जिसमें हमें थिंकिंग, इमोशंस, वॉलिटेशन मतलब इच्छाओं और क्षमताओं में डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, जो कि कारण होता है सोशल विड्रॉल का। सिजोफेनिया इज अ सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर दैट डिस्टॉर्ट्स द वे अ पर्सन थिंक्स, एक्ट्स, एक्सप्रेसेस इमोशंस, परसीव्स रियलिटी एंड रिलेट्स टू अदर। सिजोफेनिया एक सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर है। इसमें जो पेशेंट होता है वो अच्छे से सोच नहीं पाता, अच्छे से एक्ट नहीं कर पाता, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और जो रियलिटी होती है उसको एक्सेप्ट नहीं कर। अब हम देखेंगे सिजोफेनिया के कॉजेस। सिजोफेनिया होने के क्या क्या कारण हैं। ये जेनेटिकली हो सकता है, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये पास हो सकता है, जैसे कि पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में होता है। जो सिजोफेनिया है वो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है डाइजाइगोटिक ट्विन्स से। केमिकल फैक्टर्स के कारण हो सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्रेन में बहुत से केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें से एक होता है डोपामाइन। अगर डोपामाइन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो सिजोफेनिया देखने को मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब डोपामाइन का लेवल इंक्रीज होता है तो हमें साउंड में, स्मेल में और विजुअल में दिक्कतें आती है, जिसके कारण हमें हेलुसिनेशन और डिल्यूजन होता है। हेलुसिनेशन मतलब फॉल्स सेंसरी परसेप्शन और डिल्यूजन मतलब फॉल्स बिलीफ। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, हमें अगर हमारे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्रेन में वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर उनमें एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि वेंट्रिकल का साइज़ बढ़ा हुआ है, तो सिजोफेनिया देखने को मिलता है। अगर जो कॉर्टिकल ग्रे वॉल्यूम है वो डिक्रीज है, वो रिड्यूस है, तो उसके कारण हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण भी देखने को मिलता है सिजोफेनिया, जैसे कि फैमिली रिलेशनशिप। अगर फैमिली में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, फैमिली में अच्छी बनती नहीं है, तो उसके कारण मदर और बच्चे का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो उसके कारण अगर फैमिली सिस्टम में ऊपर नीचे है, अच्छे से फंक्शन नहीं करता है, तो उसके कारण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण कैसे सिजोफेनिया देखने को मिलता है। अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो उसके कारण, और अगर पेशेंट की लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, पेशेंट को बहुत स्ट्रेस है, तो उसके कारण सिजोफेनिया पेशेंट को हो सकता है। साइकोपैथोलॉजी मतलब ये कैसे होता है सिजोफेनिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉजेज़ में हम देख चुके हैं कि ये जेनेटिकली हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर के कारण होता है। जैसे कि अगर इनमें से कोई सा भी कॉज प्रेजेंट है तो उसके कारण जो न्यूरॉन का डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं होता, उसमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, जिसके कारण जो ब्रेन है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता और जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में वो प्रॉपर बैलेंस में नहीं रहते हैं, जिसके कारण हेलुसिनेशन और डिल्यूशन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो ये
डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को सिजोफ्रेनिया है। इसमें हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, ब्लीवर्स फोरेज ऑफ सिजोफ्रेनिया ये भी सिम्टम्स हैं, फर्स्ट रैंक एंड सेकेंड रैंक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और भी अदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं सिजोफ्रेनिया में। अब हम एक एक करके सिम्टम्स को डिटेल में देखें। पॉजिटिव सिम्टम्स में हमको क्या देखने को मिलता है? डिल्यूशन। डिल्यूशन मतलब फॉल्स बिलीफ, जैसे कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि पेशेंट को हमेशा शक ही रहता है दूसरों पे कि वो उनको हार्म पहुंचाने देते, वो पेशेंट को हार्म करना चाहते हैं, इसलिए वो हर किसी पे शक करता है। हेल्यूसिनेशन मतलब फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, जैसे कि कोई इंसान या फिर कुछ प्रेजेंट नहीं है पर पेशेंट को ऐसा फील होता है कि कोई उससे बात कर रहा है और कोई उसको दिख रहा है, उससे ऐसा पेशेंट को फील होता है। पेशेंट ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पेशेंट एंग्री हो जाता है, उसका एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, वो गुस्सा करने लग जाता है, सब पे सस्पिशियसनेस देखने को मिलती है, वो हर किसी पे शक करता है, सुसाइडल टेंडेंसी, उसको सुसाइड करने के थॉट्स आते हैं। ये सब पॉजिटिव सिम्टम्स देखे जाते हैं पेशेंट में। अब देखेंगे नेगेटिव सिम्टम्स। इसमें जो होता है अफेक्टिव फ्लैटनिंग, एलोगिया, मूडनेस, पेशेंट का जो मूड है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, जो मोटिवेशन है पेशेंट का वो कम हो सकता है, इसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी आ सकता है, पेशेंट का जो कंसंट्रेशन है वो लूज हो जाता है। ब्लीवर्स फोरेज ऑफ सिजोफ्रेनिया, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है सिजोफ्रेनिया के, जैसे कि अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। पहला है अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। अफेक्टिव डिस्टर्बेंस में पेशेंट का जो मूड रहता है वो इनअप्रोप्रिएट होता है, मतलब वो कोई फिक्स नहीं होता, ना पेशेंट ज़्यादा सैड होता है ना ही पेशेंट खुश होता है, पेशेंट का जो मूड है वो फ्लैट होता है। ऑटिस्टिक थिंकिंग, जो पेशेंट की थिंकिंग होती है उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। एम्बिवेलेंस मतलब होता है जैसे कि पेशेंट एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही पर्सन के लिए दो अलग अलग थिंकिंग रखता है, तो उन्हें एम्बिवेलेंस बोलते हैं। एसोसिएटिव लूजनेस मतलब जो पेशेंट है उसका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से नहीं सेटअप हो पाता, वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, इंटरेक्शन नहीं होता है सोसाइटी के साथ, वो अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। अब हम देखें थॉट एंड स्पीच डिसऑर्डर। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? ऑटिस्टिक थिंकिंग देखने को मिलती है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, थॉट ब्लॉकिंग, वो अच्छे से थिंक नहीं कर पाता है, पॉवर्टी ऑफ स्पीच, अच्छे से बोल नहीं पाता, पॉवर्टी ऑफ आइडिएशन, उसको अच्छे से आइडिया नहीं आते। इकोलेलिया मतलब होता है जब पेशेंट एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता है तो वो इकोलेलिया कहलाता है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन देखने को मिलता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडवेयर, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस पेशेंट में देखने को मिलता है। तो हमने अभी देखा डेफिनेशन, कॉजेस, साइकोपैथोलॉजी और साइन एंड सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे।